हेलो मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम करने वाले हैं आज क्लास 8 का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट आ रहा है, पहले तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ जो एकेडमिक्स में है और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट एक्सरसाइज हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आपका आता है क्वेश्चन वो है ऐड द फॉलोइंग। ठीक, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ऐड द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, इसका मैं पहले पार्ट करके दिखाता हूँ। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। किस वे में करना है, करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए और इसके अलावा आप लाइक टर्म, अनलाइक टर्म और बाकी सारी चीज़ें भी समझ सके। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉमा है इनके बगल में, ये इनको सेपरेट करता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ जिसमें है ए बी प्लस बी सी। अब देखो ए बी और ए बी, ठीक है, इनको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे लाइक टर्म्स को। अब जैसे यहाँ देखो बी सी, क्या बी सी वाला टर्म है, लेकिन इसको दूसरी लाइन में लिखना। ठीक, माइनस सी ए, क्या सी ए इससे पहले कहीं आया, नहीं, तो माइनस सी ए, इसको सेपरेट लिखा। अगेन सी ए आया तो सी ए को मैं लिखूंगा यहाँ, कुछ नहीं है साइन तो ये प्लस का माना जाता है। माइनस ए बी वाला टर्म कहाँ है, ये रहा, तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे माइनस ए बी। जो चीज़ खाली है उसको इस तरह से मैं जीरो लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स को उनके साथ लिखा सो दैट कि मैं जब आंसर निकालूं तो वो गलत ना आए। ठीक, अब मान लो सी ए को ना एक बकरी मान लेते हैं। ठीक है, एक बकरी चली गई और एक बकरी वापस आ गई, यानी न्यूट्रल हो गया, यानी सी ए में से सी ए चला गया तो क्या बचेगा, जीरो। ठीक, बी सी, एक देखो एक बी सी प्लस का है और दूसरा बी सी भी नहीं, ये तो माइनस का था, यहाँ पर गलती कर दी हमने, ये माइनस का है तो प्लस माइनस कट गया और सेम ए बी प्लस माइनस कट गया, यानी जो आपका फाइनल आंसर मिला वो क्या मिला, जीरो मिला। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में होना कैसे है। ठीक, चलो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जिसको भी राइट डाउन करना हो वो स्टॉप करके लिख लिया करे। ठीक है, यही पेन क्यों आ जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो यहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। a माइनस बी प्लस ए बी, पहला वाला पूरा रो खत्म हो गया। अब दूसरे को करेंगे b माइनस सी प्लस बी सी। देखो b वाले को b के साथ रखो तो यहाँ है b, प्लस का है तो b माइनस सी, क्या c यहाँ दिख रहा है, नहीं, तो इसको मैं सेपरेट लिखता हूँ, माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है, अगेन क्या आ गया, ये खत्म हो गया। अब तीसरे पे जाते हैं, c माइनस ए प्लस ए सी, सी वाला टर्म का है, ये रहा, तो इसके साथ प्लस का c माइनस का a प्लस ए सी प्लस का ए सी। ठीक है, एक लाइन खींचता हूँ मैं, इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो ओवरऑल साइन प्लस का लगाता हूँ। इनकी जगह जहाँ नहीं है वो उसका मतलब है कि वहाँ टर्म नहीं है। ठीक है, तो जीरो मान लो आप, ये आपके समझने के लिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है कि आप जीरो भर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो देखिए प्लस का ए माइनस का ए कट गया, प्लस का बी माइनस का बी कट गया, प्लस ए बी में से कुछ प्लस नहीं हुआ तो ए बी ही रहेगा, प्लस का सी माइनस का सी कट गया तो यहाँ भी जीरो आ गया, प्लस यहाँ बी सी कुछ नहीं है प्लस ए सी। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। मैं करता हूँ इसका थर्ड पार्ट। एक बार में इरेज कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं बताता है कोई मुझे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर ना ये थोड़ा राइटिंग एरर आ गया, 2p² है और q² -3 PQ
प्लस 4। अगला क्या है 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक, एक ये रहा और एक ये रहा, दो एक्सप्रेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4। अगला क्या है 5, नंबर को नंबर के साथ लिखना, कांस्टेंट टर्म को। 7 पी क्यू वाले इसके साथ पी क्यू को, तो यहाँ प्लस का है तो सेम जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा उतारना है। माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मैंने यहाँ लाइन खींच दिया। अब इसको प्लस करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, प्लस करना है। प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आपका होता है माइनस। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो बचा क्या 1, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा 1। साइन इसका बड़ा है 3 वाले का तो माइनस का। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन लगा सकते हैं। एक सेकंड, ये कैसे भाग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस का 7 पी क्यू माइनस का 3 पी क्यू, तो क्या आएगा, ये क्या हो जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4 पी क्यू। ठीक है, प्लस का 5 प्लस का 4 कितना आया, प्लस का 9। तो जो आपका फाइनल आंसर मिला वो मिला 4 पी क्यू प्लस 9 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बताना चाहता था इसलिए मैंने आगे पीछे करके लिख दिया। ठीक है, टर्म्स को आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं आएगा, लेकिन साइन का ध्यान रखना है। प्लस का है तो प्लस का होना चाहिए, माइनस का है तो माइनस का ही होना चाहिए। ठीक है, पॉज करके उतारते रहिएगा। अगर कहीं पर फिर भी कोई डाउट आता है तो वो कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करूँगा। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें 2 है क्या, सॉरी। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। चलिए करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसको नीचे वाली रो में लिखूंगा तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर ये अगेन तो एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर ये 2LM, ये तो है ही नहीं कहीं, 2LM 2MN और 2NL। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इसको रो में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम बस। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो गया, 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर प्लस 2LM, ये प्लस का है, प्लस 2MN प्लस 2NL। अगर माइनस का साइन नहीं है तो उसको प्लस लेके ही चलते हैं। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया, लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं। इसने क्या किया, अब देखो सब में 2 है तो 2 को बाहर निकाल के लिख दिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2LM 2MN और 2NL। ठीक है, तो मैंने सब में से 2 निकाल लिया, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अभी भी अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। आपके थोड़े थोड़े से सपोर्ट से मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सो दैट कि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।